हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल कुशवाहा। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 4, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस और मिलेंगे। गाइस, आपने अभी तक मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियोस आपको बार बार मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन 1 इज तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रसिद्ध था। ओके, ऑप्शंस आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांजिस्टर, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा और इनमें से कोई नहीं। गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या यहाँ पे बात हो रही है थर्ड जनरेशन की, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन में सबसे ज्यादा फेमस क्या था, तो उसके हाई लेवल जो भी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स थी वो फेमस था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गूगल क्रोम में अतिरिक्त प्लगइन को क्या नाम दिया गया है। यानी गूगल क्रोम में जो अगर हम अलग से जो कोई प्लगइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एड ऑन, बी इज क्रोम प्लगइन, सी इज एक्सटेंशन और डी इज नट। गाइस, इसमें क्या देखते हैं आप, कोई भी कई सारे एप्स होते हैं जो आप डाउनलोड करते हो तो उसमें ऑप्शन आता है कि गूगल एक्सटेंशन के लिए, ये वही चीज है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं। यानी हाउ मेनी डिजिट्स आर इन अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड, और नहीं एंड क्रेडिट कार्ड। ऑप्शंस आर 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, यहाँ पे 14, 15, 16, 17 ऑप्शंस दिए हुए हैं। गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या है, सी यानी 16। यानी इसमें कितने होते हैं, 16 अंक होते हैं। गाइस, आप देखोगे 4 4 4 4 इस तरह के वो ग्रुप्स में लिखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस आर शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस F5। गाइस देखिए, ये मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी चीज हो, अगर आप उसको एक बार कम से कम एक बार ही प्रैक्टिकल करके देखोगे ना, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है। जैसे कि मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ, न्यू स्टाइल के लिए आप क्या यूज करते हो, शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, एक बार जाके आप लिब्रे ऑफिस राइटर खोलिए, ज्यादा बार नहीं, एक बार इसको ट्राई करके देखो, तो मैं बता रही हूँ वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए आ जाएगा। जैसा कि ये मैंने बताया था डेबिट और क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो एक बार आप जाओ अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड निकाल के देखो, उसको एक बार काउंट करो। हाँ ठीक है, आपको पता चल गया 16, एक बार काउंट करोगे, कभी गलती से भी आप इसको नहीं भूल पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक आईपी पता है, यानी आपकी आईपी एड्रेस जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे मैम मैं ये कहाँ से देखूं। आप जाओ अपने सिस्टम के सेटिंग में, अपने आप जो भी सिस्टम यूज करते हो उसके सेटिंग में जाके देखो कि आपका सिस्टम जो नेटवर्क में वो कौन सा, उसका आईपी एड्रेस क्या है। उसका आईपी एड्रेस में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने बिट्स का है। ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस आपको मिलेगा 32 बिट्स का। देखिए, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए 16 बिट्स, 32, 64 एंड 128। कोई भी आईपी एड्रेस आपका कितने बिट का होगा, 32 बिट्स का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा वर्तमान में एईपीएस में मौजूद नहीं है। ठीक है, और एईपीएस क्या है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। कल से अब आपको यही नहीं पता होगा कि एईपीएस क्या है, तो आप ये कैसे बता पाओगे कि एईपीएस में मौजूद नहीं है। ठीक है, ओके, देखते हो ऑप्शन क्या है, वर्चुअल कार्ड क्रिएशन, सेकेंड इज बैलेंस चेक, थर्ड इज कैश विड्रॉल और डी इज कैश डिपॉजिट। देखिए गाइस, आप क्या कर सकते हो, इसमें जो आपका एईपीएस होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसमें आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल कार्ड आपको वहां पे कोई भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा, क्योंकि इस तरह की कोई सुविधा उसमें उपलब्ध नहीं है। बैलेंस चेक, क्या बैलेंस चेक कर सकते हैं, हाँ जी बैलेंस चेक कर सकते हैं। कैश विड्रॉ कर सकते हैं, हाँ कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, हाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। ऑप्शंस आर आरबीआई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड इज आईसीआईसीआई, थर्ड इज पीएनबी, फोर्थ इज एसबीआई। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या बोला गया, पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, ये आपका एसबीआई जो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए निम्न में से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन आर एमआईएमई,
ओके, बी इज TCP स्लैश IP, सी इज S/MIME, डी इज नन। ठीक है, कैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरनेट पे डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसके लिए किस चीज का यूज किया जाता है, यहाँ पे पूछा, तो क्या यूज होता है आपका MIME। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, S/MIME। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, एक यूआरएल में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। यूआरएल क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी पूछ रहा है जो आपका यूआरएल होता है, ठीक है, उसमें कितने अक्षर होते हैं, मतलब कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 100, 155, 200, 255। ठीक है, तो गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी क्या है, 255। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सीपीयू मेमोरी के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन है कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ब्लू रे डिस्क और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, निम्न में से ऐसा कौन सा है जो सीपीयू मेमोरी के रूप में माना जाता है, तो वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो क्या है रजिस्टर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 11, विंडो 10 में स्टार्ट मेन्यू के टास्क बार की कलर स्कीम को निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करके बदला जा सकता है। क्या करना है, टास्क बार का जो भी कलर स्कीम है उसको चेंज करना। ऑप्शन है बैकग्राउंड, स्टार्ट, कलर्स और फॉन्ट। ठीक है गाइस, इसमें हम क्या यूज करके चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है कलर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि कौन सा एंटीवायरस नहीं है। ऑप्शन आर K7, क्विक हिल, अवॉस्ट, अडोब, एक्रोबेट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपने K7, क्विक हिल, अवास्ट और अडोब का भी नाम सुना होगा, बट ये अडोब एक्रोबेट जो है ये कोई एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण, यानी जो इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल कौन है। ऑप्शन आर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टेलीग्राम आ रहा है। टेलीग्राम इज एज लाइक व्हाट्सएप। ठीक है, बेसिकली आप उसको ऐसे यूज करते हैं। इंस्टाग्राम में क्या कहते थे, एक तो सोशल मीडिया का एक ऐसा है स्ट्रक्चर, जैसे इंस्टाग्राम आप पहले खोलते, पहले आप मैसेज में नहीं जाते हो, आप स्क्रॉल डाउन करते हो, देखते हो क्या क्या भाई क्या क्या चल रहा है सबका, रील्स देखते हो, ये सारी चीजें। तो फेसबुक में भी आप ऐसे ही देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग का सबसे अच्छा उदाहरण। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे भी कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो। ठीक है, पर बेसिकली टेलीग्राम पे ज्यादा इफेक्टिव रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, CDRW क्या होता है। ऑप्शंस आर ओनली रीड, ओनली राइट, रीड राइट एंड रीड राइट अगेन राइट। ठीक है, CDRW क्या होता है, इसमें आप क्या होता है, राइट भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। ठीक है, CD रीड और राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो क्या, रीड राइट अगेन रीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा वर्तमान AEPS में मौजूद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आर बैलेंस चेक, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, वर्चुअल कार्ड क्रिएशन। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, बस हल्का फुल्का चेंज कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में वर्चुअल कार्ड क्रिएशन की ऐसी कोई भी संभावना नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16, लैन को किससे जोड़ते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसको किससे कनेक्ट किया जाता है। क्या इथरनेट कार्ड से, गेटवे से, मॉडेम से, इनमें से कोई नहीं। गाइस मैंने आपको बेसिकली बताया है इंटरनेट और इथरनेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इथरनेट का एक लिमिटेशन होती है, उसके बीच में जो भी नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, इथरनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए लैन में भी क्या होता है, एक लोकल एरिया में ही नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लैन को किससे जोड़ेंगे, इथरनेट कार्ड से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर गणना करने, माप का कार्य करने के काम करता है। ठीक है, ऑप्शन आर एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड इज डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर एंड इनमें से कोई नहीं। देखो गाइस क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गणना करने और मापने का कार्य। यहाँ पे क्या कर रहा है, कैलकुलेशन भी हो रही है और उसको माप भी किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे दोनों की बात हो रही।
ठीक है। जो आपके हाइब्रिड्स कंप्यूटर होते हैं वो एज एनालॉग कंप्यूटर और एज वो डिजिटल कंप्यूटर भी काम करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस में मिनिमम जूम कितना होता है? लिब्रे ऑफिस जो भी होता है उसमें आप मिनिमम कितना जूम कर सकते हो? ऑप्शन आर 5, 10, 15 एंड 20। ठीक है, इसमें आप मिनिमम जूम कर क्या कर सकते हो? 5 तक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, डुप्लीकेट स्लाइड्स के लिए शॉर्टकट कुंजी। ठीक है, ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एस और न। ठीक है, कैसे आप क्या करोगे? डुप्लीकेट स्लाइड्स के लिए क्या करोगे? कंट्रोल प्लस डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यूपीआई के निर्माता, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यूपीआई के निर्माता कौन है? एनपीसीआई, आरबीसीआई, सॉरी आरबीआई, एसबीआई और नन। ये कौन है? एनपीसीआई। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 मोज़ैक, नेटस्केप, सफारी एंड www यानी वर्ल्ड वाइड। गाइस सबसे पहला जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन है? मोज़ैक। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 22, www क्या है? तो ऑप्शन आर 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो। क्या? 3 स्तरीय। क्वेश्चन नंबर 23, बूटस्ट्रैपिंग का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस आर वार्म बूट, बी इज फास्ट बूट, सी इज कोल्ड बूट, फोर्थ इज क्विक बूट। गाइस बूटस्ट्रैपिंग को आप क्या कह सकते हो? कोल्ड बूट भी कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित करके इंटरनेट प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक का क्या नाम है? ऑप्शंस आर ट्रांसमीटर, डायोड्स, एचएचएल, डीएसएल। ठीक है, यहाँ पे बोला गया टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारित किया जा रहा है, यानी जो भी डेटा आपको जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है किसके थ्रू? टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू। तो क्या हो जाएगा? डीएसएल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, लाइट बल्ब टेलीफोन रिलेज बैटरी का इस्तेमाल करके विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शंस आर क्लोड शैनॉन, जॉर्ज स्टेबिट्स, हॉवर्ड ए एकेन और कॉनार्ड जूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी क्या है आपका? जॉर्ज स्टेबिट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से स्काइप किसका उदाहरण है? ओके, वेब सर्वर, प्रोटोकॉल, इंटरनेट टेलीफोनी एंड वेब ब्राउजर। गाइस अगर आजकल तो बहुत ज्यादा फेमस है ये आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉल और कई सारे ये नॉर्मली वीडियो कॉल्स आजकल ऐसी फैसिलिटीज आ गई जो कि बहुत ज्यादा इजी हो गया। पर पहले क्या था, जब यार व्हाट्सएप वगैरह वीडियो कॉल नहीं प्रोवाइड कराते थे तो पहले क्या करते लोग स्काइप ही यूज करते थे। ठीक है, ये जो स्काइप होता है उसके थ्रू वीडियो कॉलिंग करते थे। ये आपके फोन पे अवेलेबल नहीं होता था, आपके लैपटॉप वगैरह से आप कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या होगा? इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, ये कोई वेब सर्वर नहीं है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये कोई वेब ब्राउजर नहीं है, ये क्या है? एक इंटरनेट टेलीफोनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, EEPROM का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शंस आर इलेक्ट्रॉनिकली ईयर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इंग्लिश इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। गाइस इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए रोम का तो आपको पता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। पी रोम क्या होता है? पी मीन्स प्रोग्रामेबल, जो आपका डबल ई है वो क्या? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, ई मित्र किससे संबंधित है? ऑप्शंस आर ई गवर्नेंस, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग और इनमें से कोई नहीं। ई मित्र जो है वो क्या? इलेक्ट्रॉनिक मित्र। तो ये क्या आपका ई गवर्नेंस से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, अलीबाबा के संस्थापक कौन है? यहाँ गाइस यहाँ बात हो रही है alibaba.com की। तो उसके जो संस्थापक है, उसके जो फाउंडर है वो कौन है? ऑप्शंस आर जैक मा, मुकेश अंबानी, अक्षय कुमार और कोई नहीं। गाइस आपको पता होगा अलीबाबा के बारे में कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो इसके संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है? जैक मा। ठीक है, इनकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है गाइस। एक बार इसको गूगल करके यूट्यूब पे कहीं पे भी एक बार पढ़िएगा जरूर। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा। इनकी बहुत ज्यादा इनकी स्टोरी से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर जरूर होगी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30, विंडो 10 में टास्क बार कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन आर लेफ्ट, राइट, सेंटर और बॉटम। ठीक है, विंडो 10 मैक्सिमम लोग सबसे ज्यादा यूज होने वाला आज के टाइम विंडो 10 ही है। ठीक है, आप देखोगे टास्क बार जो होता है आप इसको लेफ्ट में भी रख सकते हो, राइट में भी रख सकते हो, सेंटर में नहीं रख सकते, अप साइड रख सकते हो एंड डाउन साइड रख सकते हो। ठीक है, पर जब आप इंस्टॉल करते हो नॉर्मली जब भी विंडो 10 जो इसमें बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आ जाता है टास्क बार? बॉटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी। क्वेश्चन नंबर 30, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? ठीक है, ऑप्शन आर प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी एंड चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन किस जनरेशन में हुआ? वैक्यूम ट्यूब आया था आपका फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, बहुत साइज में बड़ा था। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल यूज कब हुआ था? फर्स्ट जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 32, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ? ठीक है, ऑप्शन आर प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी। ओके, मे भी सारी ही सेम क्वेश्चन है, तो आपको किस में हुआ? फर्स्ट जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 33, फेसबुक में लाइक करने के लिए आप क्या करते हो? थम्स अप, हैंड्स डाउन, थम्स डाउन और नन। ठीक है गाइस, अगर इसमें न लिखा होता, आप नहीं भी फेसबुक यूज करते हो तो अभी किसी को अगर आप लाइक करना हो, अप्रिशिएट करना हो, तो आप क्या करते हो? थम्स अप ही करते हो। ठीक है, थम डाउन तो करोगे नहीं, तो वो तो बेचारा एकदम नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा? क्या? थम्स अप। क्वेश्चन नंबर 34, डेस्कटॉप पर स्थित आइकन को छुपाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आर हिडन, हाइड आइकन, हाइड शॉर्टकट, डेस्कटॉप आइकन डिसअपीयर। ठीक है गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या पूछा गया है? जो भी डेस्कटॉप पे कोई भी आइकन है उसको छुपाना है कि कोई भी इंसान न देख सके, तो क्या हो गया? ऑप्शन क्या यूज करते हो? कौन सा कमांड? हिडन। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आर लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। ठीक है, अब क्या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की तो वो कौन है आपका? लेजर प्रिंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, लाइन प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? ठीक है, ऑप्शन आर बीसीसी, टीपीएम, सीपीपी, एलपीएम। ठीक है गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी। गाइस, एलपीएम, पीसीसी, पीपीएम, ये सबका मैं फुल फॉर्म बताऊंगी। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो गाइस, इसको आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको 100 क्वेश्चन से पहले इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का प्रकार है? ऑप्शन आर क्लोजेड वॉलेट, सेमी क्लोजेड वॉलेट, ओपन वॉलेट और लव अब। क्या पूछा गया? ई वॉलेट। ई वॉलेट की बात की गई तो क्या है? ई वॉलेट में आपका क्लोज वॉलेट भी हो जाएगा, सेमी क्लोज वॉलेट भी आएगा, ओपन वॉलेट भी आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अब। क्वेश्चन नंबर 28, पावर बिजली बंद होने के बाद निम्न में से किसकी स्टोरेज सुरक्षित रहती है? ठीक है, अगर इसका बेसिकली इसका मतलब क्या कर रहा है? अगर आप अपने सिस्टम को बंद कर देते हो तो यहाँ पे जो क्या बात की जा रही आंसर है उसमें से कौन सा जो भी स्टोर है वो सुरक्षित रहेगा, सिक्योर रहेगा? ऑप्शन आर नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, बोथ और नन। गाइस, वोलेटाइल जो होती है वो जब तक आप सिस्टम ऑन है तभी तक वो सुरक्षित है, सिक्योर, नहीं तो फिर हट जाएगा। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? पावर बंद होगा उसके बाद भी ये सुरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्या पूछा गया? राउंड 1756 - 2 का मान क्या होगा? गाइस देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर दिया होता 1756 कॉमा -2 तो आंसर क्या आता? मैं पहले बता देती हूँ। 1756 कॉमा -2 होता तो यहाँ पे क्या हम क्या करते थे? राउंड में जो -2 रहता है उसी जो हमारा फर्स्ट डिजिट रहता है, यानी 1756 हमारा फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट है -2, तो फर्स्ट डिजिट का जो दो लास्ट के दो डिजिट रहेंगे उसको हम जीरो कर देते हैं, यानी 1756 ये क्या हो जाता है? 1700। और हमारे जो दो डिजिट यानी 56 को जो हम लोगों ने 00 किया है उसमें 5 जो है वो वो हमारा 5 से 9 के बीच में आता है। तो यानी क्या करेंगे इसका? बेसिकली अगर तुम्हारा क्वेश्चन रहता 1756 कॉमा -2 तो हमारा आंसर क्या आता? 1800। ठीक है, बट यहाँ पे देखिएगा इस कंफ्यूज क्या है, क्वेश्चन में कोई कॉमा नहीं दिया गया, यानी इसमें हम क्या करेंगे? नॉर्मली इसको माइनस कर देंगे। क्या आएगा आंसर? 1756 में 1756 में अगर आप 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा?
1754। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बट यहाँ पे अगर एक कॉमा दिया होता तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा विषम है, यानी ऑड मैन आउट। गाइस इसमें जो सबसे डिफरेंट लग रहा है वो बता दो, उसको हटा देती हूँ मैं। ऑप्शन सर आरबीआई, एसबीआई, बीओबी, एचडीएफसी। गाइस यहाँ पे तीनों जो आपके एसबीआई, बीओबी, जो एचडीएफसी है, तो वो देखो वो एक तरह के बैंक है, और ये जो आपका क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आप कह सकते हो बैंक ऑफ बैंक कह सकते हो। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, किस प्रकार के मोबाइल की सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन आर एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, S20 और iOS। ठीक है। गाइस यहाँ पे जो भी कई सारे जो भी सिक्योरिटीज दिए हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा सिंपल होता है S60 को तोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, पेन ड्राइव क्या है। ऑप्शन आर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। गाइस ये कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस में आप इसको नहीं रख सकते, वो ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस में क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मनरेगा किससे संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन आर पैसा कमाना, स्वास्थ्य, रोजगार, पैसे को सही तरीके से खर्च करना। गाइस मनरेगा एक ऐसी संस्था है जिसमें आपको रोजगार दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, लिब्रे ऑफिस कैल्क आगे वाली सीट पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ठीक है। ऑप्शन आर शिफ्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब। ठीक है। अब क्या करें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आगे वाली जो भी आपका आगे वाला जो है टैब उसमें जाना, तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस टैब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, HTML का पूरा नाम क्या है, ये भी कई बार पूछा गया, बहुत सिंपल है, ये तो आपको में भी याद ही होगा। ऑप्शन आर हाइट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। गाइस इसका फुल फॉर्म होगा सी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, रोबोट के आर्म को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर मैनिपुलेटर, कोडेड मशीन, एक्चुएटर, डिस्क्रिप्ट। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या कहते हैं, मैनिपुलेटर। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये रोबोट का जो आर्म होता है, यानी जो बाह होती है उसकी, उसको आप क्या बोलते हैं, मैनिपुलेटर। क्वेश्चन नंबर 47, इंटरनेट पर सर्च करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन आर वेब सर्चिंग, सफरिंग, ब्राउजिंग, इनमें से कोई नहीं। आप क्या बोलते हो, इंटरनेट पर कुछ भी, जैसे नेट हमेशा कुछ भी चलाते, कहते हैं इंटरनेट में नेट सफरिंग करता रहता है दिन। क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इंस्टाग्राम किस श्रेणी में आता है। क्या एक एजुकेशन की तरह यूज करते हो आप, नहीं है सोशल मीडिया, ई कॉमर्स और जॉब सर्च। ठीक है। ये बेसिकली सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, एक ये एप्लीकेशन है। देखा जाए तो आप इसको कई अगर कई उसमें छोटी छोटी चीजें कुछ एजुकेशन से रिलेटेड मिलती है, कई सारे पेजेस होते हैं, क्योंकि हमारा भी चैनल है इंस्टाग्राम पे। नहीं आपने लाइक किया तो जाइए वहां पे हमें फॉलो भी करिए। ठीक है। ई कॉमर्स भी कर सकते हैं, आजकल हम इंस्टा पे भी अपने कई सारी चीजें वहां पेज बना लेते हैं, कई सारी चीजें बेचते हैं, ई कॉमर्स का मतलब यूज करते हैं। ठीक है। जॉब सर्च के लिए कई सारे लोग डाल देते हैं। ठीक है। पर बेसिकली क्या है, एक तरह का सोशल मीडिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, क्या है, सम टू प्रोडक्ट 3, 7 का मान क्या होगा। गाइस यहाँ पे बॉड मास रूल आप चलाओगे, क्या करोगे, पहले प्रोडक्ट ऑफ 3 and 7 क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21। ठीक है। अब 21 में क्या करना है, सम करना है 2 का, 21 प्लस 22 23। क्या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 50, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, यानी कोई भी वेबसाइट उसका मेन पेज को हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, मुख्य पेज यानी मेन पेज। बी क्या है, होम पेज, वेब पेज और न्यूज फीड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होम पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 इज, निम्नलिखित में से किसका वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है, मतलब किसका यूज आप यूज करते हो कोई भी वेब पेज बनाने के लिए। ऑप्शन है टीसीपी आईपी। ठीक है। टीसीपी आईपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सेकेंड इज एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सी है क्या, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डी क्या, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। हम की क्या बात कर रहे हैं, वेब पेज बनाने की। गाइस वेब पेज के लिए आप क्या करोगे, एचटीएमएल यूज करते हो। ठीक है। ये थोड़ा सा अगर मैं कोडिंग में जाऊं, ठीक है, नहीं जाते हैं। ठीक है। आपका बेसिकली यूज होता है एचटीएमएल का
वेब पेज बनाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से सबसे प्रचलित वेब ब्राउजर कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा बेसिकली सबसे ज्यादा लोग कौन सा वेब ब्राउजर यूज करते हैं। ऑप्शंस आर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिल्ला फायरफॉक्स एंड सफारी, ठीक है। तो गाइस इसमें सबसे ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं, गूगल क्रोम, चाहे फोन पे हो या तो फिर सिस्टम पे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, लैंड कार्ड का अन्य नाम क्या है। ऑप्शंस आर इंटरनेट कार्ड, एनआईसी, मॉडम एंड नन ऑफ द अबव। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा क्या, ये होता है आपका एनआईसी यानी इंडिया आपका इंटरनेट नेटवर्क कार्ड होता है, ठीक है। नेटवर्क इंटरनेट कार्ड आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर 14, 15, 16 एंड 17। गाइस IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, आपके 15 डिजिट का होता है। क्वेश्चन नंबर 55, RTGS भारत में कब शुरू हुआ था, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये भारत में कब से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शंस आर 2004, 2005, 2006, 2007। गाइस आरटीजीएस आपका स्टार्ट हुआ था 2004 में। क्वेश्चन नंबर 56, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी करने के लिए किस मेन्यू की आवश्यकता होगी। ऑप्शंस आर इंसर्ट, व्यू, फॉर्मेट एंड डेटा। क्या करना है, किसी पे टिप्पणी करनी है तो क्या होगा, इंसर्ट में आप जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, डिजी लॉकर की स्टोरेज कैपेसिटी यानी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, ठीक है। ऑप्शंस आर 200 MB, 400 MB, 1 GB, 1.5 GB, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो आपका डिजी लॉकर है, आप कितने कितने आपका कितने MB या कितने GB का अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, तो क्या 1 GB का आप डेटा उसमें स्टोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम IoT डिवाइस यानी इंटरनेट ऑफ डिवाइस कौन सा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शंस आर कोक वेंडिंग मशीन, सेकेंड इज प्रॉक्सिमिटी सेंसर, थर्ड इज कैनड्रिकी मेलन, डी इज नन। सर गाइस आपने देखा होगा मे बी हमारे इंडिया में तो बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा कोक वेंडिंग मशीन जो भी होती है, फॉरेन में वो बहुत ज्यादा इजी होता है। नहीं आपको पता तो मैं बता दूं, एक लाइक फ्रिज होती है, एक मशीन टाइप की, उसमें आपके कोई भी कॉइन डालोगे तो वो कोल्ड ड्रिंक होगा, यहाँ पे जैसे कोक की बात हो रही है, वहां पे क्या होगा, कोक वहां पे इसमें से निकल के आएगा, ठीक है, जितने आप रुपीज का कॉइन वहां पे डालोगे। तो ये क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सबसे पहला डिवाइस क्या था, कोक वेंडिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 59, त्रुटि होने पर मेल को अस्थायी रूप से कहाँ से भेजा जाता है, नहीं मतलब आपने कोई गलती कर दी, आपने जो भी जिसको आप सेंड कर रहे हो उसका ईमेल आईडी गलत डाल दिया, तो कहाँ जाएगा ये, क्या सेंड बॉक्स में जाएगा, आउट बॉक्स में जाएगा, इनबॉक्स में जाएगा और स्पैम में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, आउट बॉक्स में जाएगा। आप वहां पे जाके उसको एडिट करके दोबारा से सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 60, आईडीएल का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शंस आर इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज, इंटरनेट डेफिनेशन लैंग्वेज, इंटरफेस डेटा लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या है, इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 61, आरपीए का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शंस आर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स प्रोग्राम ऑटोमेशन, रोबोटिक प्रोसेस एप्लीकेशन, रियल टाइम प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्या, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, यूट्यूब पर लाइव वीडियो देखना क्या कहलाता है। आपको लाइव वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं, क्या स्ट्रीमिंग बोलते हैं, डाउनलोडिंग बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे हम सब लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, ठीक है, तो हम उसको डाउनलोडिंग बोल नहीं सकते क्योंकि हमें कोई उसपे अपने सिस्टम से कोई चीज डाउनलोड तो कर नहीं रहे, ठीक है, अपलोड भी नहीं कर रहे क्योंकि हम देखने की बात की है, हम खुद से करने की बात नहीं की है। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रीमिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन कौन सी होती है, ठीक है, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है, तो आप देख लो क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए इज डॉट OTT, बी इज डॉट ODT, सी इज डॉट ODS एंड डी इज डॉट ODP। गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी से होगा, क्या, डॉट ODP, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64, 64, ओके, दिस इज 64, AEPS जिसके बारे में बताया था मैंने,
आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में किसकी जरूरत नहीं होती है? ऑप्शन आर फिंगरप्रिंट, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, इनमें से कोई नहीं। गाइस आपको उसमें फिंगरप्रिंट आपको जरूरत होता है, आधार नंबर जरूरत होता है, अकाउंट नंबर की कोई भी जरूरत नहीं होती है और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, पीओएस का पूरा नाम क्या है? पब्लिक ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल, पोस्ट ऑफिस सिस्टम, इनमें से कोई। गाइस इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 66, बॉस, BOSS का पूरा नाम क्या होता है? ये भी कई बार पूछा गया है। बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस। ये दोनों सेम हो गया, कोई नहीं। नन ऑफ दिस। बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्या? बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, बिटकॉइन के निर्माता यानी हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन? ऑप्शंस आर रॉबर्ट नाग्रास, संतोषी नाकामोटो, ये एक चाइनीज थे। ठीक है, आई डोंट लाइक चाइनीज क्योंकि कोरोना होने की वजह से आया था, बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को। केविन एस्टन, बट क्या कर सकते, इतना अच्छा उन्होंने इन्वेंट भी किया। ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, क्या? संतोषी नाकामोटो। क्वेश्चन नंबर 68, नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड क्या है? ऑप्शंस आर हब, स्विच, कंप्यूटर, रिपीटेड। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, क्या? ये कोई भी नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड क्या है? हर एक नोड वो क्या होता है? एक सिस्टम ही तो होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, एक जो कनेक्शन होता है उनका, उनको नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, नोड क्या है? वो एक सिस्टम है यानी कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 69, कंप्यूटर को बूट करते समय पढ़ी जाने वाली बैच फाइल कौन सी है? आप बूटिंग कर रहे हो तो वहां पे कौन सी फाइल जो भी होती है, ठीक है, वो क्या है? ऑटो डॉट बैट, ऑटो एक्सी डॉट बैट, ऑटो बैच, ऑटो एग्जीक्यूट डॉट बैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी से हो गया, ऑटो एक्से। ये आपका एग्जीक्यूट जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, क्या? ऑटो एग्जीक्यूट, एग्जीक्यू नहीं होता, सिर्फ एग्जी सी तक होता है। ठीक है, डॉट बैट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग नहीं है? ऑप्शंस आर हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ये एज ए लिखा हुआ है, ए एस। ठीक है, सी इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, डी इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो भी बात हो, सारा वर्चुअली बात होगी। ठीक है, यहाँ पे हार्डवेयर का कोई रोल नहीं है, तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, हार्डवेयर एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 71, एफटीपी में टी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन आर टेक्स्ट, टेलनेट, ट्रांसफर, इनमें से कोई नहीं। गाइस एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या होगा? ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 72, वर्तमान पेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है? नहीं, कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है टू प्रिंट आउट द वर्तमान पेज? ऑप्शन आर कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ और नन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 से क्या है? कंट्रोल प्लस पी। क्वेश्चन नंबर 73, social media that display information in reverse chronological order. Options are messenger, Facebook, Twitter and blog. ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या बात हो रही है? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात हो रही है, तो ये क्या होगा? ट्विटर में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ऑनलाइन वीडियो देखना क्या कहलाता है? ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन वीडियो, फेसबुक पे ऑनलाइन वीडियो देखना हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या ऑप्शन है? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, स्ट्रीमिंग, लिसनिंग। ठीक है गाइस, इसमें ऑप्शन नंबर सी से हो, क्या? स्ट्रीम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, एक दिन में भीम ऐप के द्वारा कितने रुपयों का लेन देन किया जाता है? ऑप्शन आर 15,000, 20,000, 40,000 एंड 1 लाख। ठीक है, भीम ऐप के द्वारा कितने एक दिन में कितने रुपीज का ट्रांजेक्शन कर सकते हो? 40,000। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 इज, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा आईपी एड्रेस अस्थायी रूप से बदल जाता है? ऑप्शंस आर डायनेमिक एड्रेस, स्टैटिक एड्रेस, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। गाइस यहाँ पे बात हो रही है कभी जब कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू ऐड होते हैं, जुड़ता है, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्या बताए, आईपी एड्रेस की बात हो रही है चेंज होने की, बट अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं। ठीक है, ऑप्शंस आर डायनेमिक, स्टैटिक और दोनों
और इनमें से कोई नहीं। गाइस इसमें जो एड्रेस आपका चेंज होता है आईपी एड्रेस, वो क्या होता है? डायनेमिक एड्रेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, कहाँ गया भाई? हाँ जी, कंप्यूटर आपस में किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? ऑप्शंस आर नेटवर्क, इंटरनेट, नेटवर्किंग, इंटरनेट नेटवर्किंग। गाइस यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे कि नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं या इंटरनेट के थ्रू जुड़े होते हैं। गाइस व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? जहाँ पे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब आप कहोगे इंटरनेट में भी तो यही होता है कि सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नहीं, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। देखिए इंटरनेट क्या है? एक बहुत बड़े लेवल की बात की जा रही, ठीक है। वहां पे इंटरनेट जो है, वहां पे नेटवर्क जो है एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हो ये फादर ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट इज अ फादर ऑफ नेटवर्क, ये कह सकते हो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मली सिस्टम यानी कंप्यूटर जो आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं? नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, ओके कहाँ गया? हाँ जी, ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती, क्या प्रोवाइड करती है? एक प्लेटफॉर्म जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। सेकेंड, एक प्लेटफॉर्म जो सेवाएं देता है यानी सर्विसेज देता है। सी, एक प्लेटफॉर्म जो नागरिकों को कनेक्ट करता है। डी, उपरोक्त सभी। ठीक है गाइस, यहाँ पे ई गवर्नेंस की बात हो रही है, जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करती है। क्या? जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की भी प्रोवाइड करती है सर्विस, जो आपको कई जो भी सर्विस तो हो ही क्या, जो नागरिकों को यानी जो भी सिटीजन है उसको कनेक्ट भी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79, परम युवा 2 ये क्या है? इंडियन सुपर कंप्यूटर। क्या ये कोई वेब ब्राउजर है या कोई सर्च इंजन है या एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर इंडियन यूथ? नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई एम्प्लॉयमेंट स्कीम नहीं है। ये क्या है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इंडियन का सुपर कंप्यूटर, जिसको क्या नाम दिया गया? परम युवा 2। क्वेश्चन नंबर 80, किसी कंपनी का सबसे ज्यादा नुकसान कब होता है? सॉरी तब होता है, कब होता है? सॉफ्टवेयर चोरी होने पे, डेटा चोरी होने पे, हार्डवेयर चोरी होने पे, और इनमें से कोई नहीं। गाइस आपको भी पता है कि नॉर्मल लाइफ में भी क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हमें किस चीज का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जब कोई ऐसी बात, जब हम लोग हमारी कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन चीज, इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम अपने पास रखना चाहते हैं, यानी डेटा, यानी हमारा डेटा जब चोरी हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि वो हमारा खुद का डेटा रहता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि हम मैं किसी अच्छी कंपनी की बात कर रही हूँ, किसी बैंकिंग सेक्टर की बात कर रही हूँ, तो वहां पे क्या सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? कोई सॉफ्टवेयर चोरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्डवेयर यानी मेरा कंप्यूटर भी चोरी किया तो कोई दिक्कत नहीं, बट मेन क्या है? डेटा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है गाइस। 81 क्वेश्चन से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। मैंने एक क्वेश्चन में बात की थी फुल फॉर्म्स की बताने की, ठीक है। तो वहां पे कई सारे ऑप्शन थे, ठीक है। उसमें कई सारा था, मे बी आपका ऑप्शन था एलपीएम वर्ड यूज हुआ था। तो गाइस एलपीएम क्या है आपका? लाइन पर मिनट, ठीक है। यहाँ पे वहां पे क्वेश्चन में बात की थी कि लाइन प्रिंटर से किसी गति मापी जाती है तो किससे होगी? लाइन पर मिनट। वहां पे एक ऑप्शन भी था बीसीसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 था, वो आप एक बार जाके देख लेना। बीसीसी था तो वो तो कोई गति मापने का कोई वो नहीं है, वो तो आप ईमेल में आप यूज करते हो। बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। पीपीएम क्या है? पेज पर मिनट, ठीक है। सीसीपी क्या है? कॉस्ट पर प्राइस, कॉस्ट पर पेज, ये भी कोई गति मापन का तरीका नहीं हो गया, ठीक है। तो मैंने वही कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन का इसका फॉर्म जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 81 पे पहुंच गए हम लोग। क्या है? यूएसएसडी कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? ठीक है गाइस, आप भी देखते हो कि आपके भी फोन पे यूएसएसडी की सुविधा उपलब्ध होती है, सबको उपलब्ध की जाती है। ऑप्शंस क्या है आपका? 10, 11, 12, 13। इसमें कितने लैंग्वेजेस अवेलेबल होते हैं? 12, यानी 12 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 82, ई संजीवनी एप्लीकेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 मेडिकल से, एजुकेशन से, ई गवर्नेंस से और नन से, ठीक है। गाइस अगर आप लोग हमारे ही टाइम के हो, हमारे ही जनरेशन के हो, ठीक है, तो जब मैं बहुत छोटी थी तो एक टीवी सीरियल आया करता था जिसका नाम था संजीवनी, ठीक है। तो मुझे उससे तो बेसिकली उस टीवी सीरियल से मुझे याद आ गया कि ये जो आपकी ई संजीवनी जो भी एप्लीकेशन होगी वो में भी मेडिकल से ही रिलेटेड है। तो हाँ जी बिल्कुल, ये आपका मेडिकल से ही रिलेटेड, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, ईमेल भेजते समय निम्न में से क्या नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो? रिप्लाई कर सकते हो, हाँ भाई बिल्कुल रिप्लाई कर सकते हो, रिप्लाई ऑल कर सकते हो, हाँ एक साथ कई सारे लोग को रिप्लाई कर सकते हो। फॉरवर्ड कर सकते हो मैसेज, हाँ मेल हाँ कर सकते हैं। फॉरवर्ड ऑल नहीं, एक साथ कई सारे लोग को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, ई कॉमर्स का सामान खरीदते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन आर छूट, सुरक्षा, शीघ्र प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। ऐसे हम सबसे पहले तो सही बात बताए तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? छूट, यानी हम लोग देखते हैं भाई किस पे क्या क्या ऑफर चल रहा है, 90% ऑफ, भाई ये खरीद लेते हैं। ये कभी कुछ नहीं देखते कि कितना सिक्योर है उस वेबसाइट पे जाना। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए हमें ऑफर्स, और यहाँ पे ये नहीं देख रहा एक तो एक कई सारे वेबसाइट देख देते कि हाँ सेम डे डिलीवरी, ठीक है, उसमें अपना प्राइस देखते हो ना या सिक्योरिटी देखते हो, आप तुरंत पैसे सबमिट कर देते हो, वो पैसे फंस भी जाते हैं। तो मेन क्या है, हमें पहले ये देखना होगा कि हम जहां से भी शॉपिंग कर रहे हैं क्या वो सिक्योर है, उसके अपना खुद वो वहां पे कोई मतलब, पहले उसके बारे में देखने के बाद ही हमें क्या करना चाहिए, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85, लोकल एरिया नेटवर्क किस पीढ़ी से शुरू है? यानी लैंड की बात हो रही है तो कब से स्टार्ट हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये कब से स्टार्ट हुआ? 4 जनरेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता है? ऑप्शन आर जो सबसे ज्यादा बार डिस्कस किया जाए, जो यूजर के द्वारा लिखा जाए, जो सीईओ द्वारा डिस्क पर किया जाए, और इनमें से कोई नहीं। देखिए गाइस, जो देखिए ट्विटर पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे क्यों आता है, इस पे ज्यादा लोग डिस्कशन करने लगते हैं। कोई किसी ने कोई भी पोस्ट किया, उस पर कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे रिप्लाई, देन उस पे कमेंट, उस पे रिप्लाई, पे कमेंट, ये सारी चीजें यानी एक तरह का डिस्कशन होने लगता है। तो क्या होता है, वो ट्रेंडिंग पे चला जाता है, ठीक है। आ जाएगा, ट्विटर खोल के देखिएगा, जो भी ट्रेंड कर रहा हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा, ठीक है। मैं भी अभी अगर बात करें तो परसों की वहां पे सिर्फ यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि भारत और पाकिस्तान के मैच के बारे में, ठीक है। तो आज का ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 87, यूपीआई से संबंधित है, किसी से रिलेटेड है वही? ऑफलाइन, कैश पेमेंट, ऑनलाइन, इनमें से कोई नहीं। यूपीआई क्या करते हैं हम लोग? ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम ब्लैंक जनरेशन में लोकप्रिय हुआ। ऑप्शन आर प्रथम, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये गाइस, ये आपका जो कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में फेमस होना शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89, क्रेडिट कार्ड के रेफरेंस में ईआरपी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आर एनुअल प्राइस रेट, एनुअल परसेंटेज रेट, ऑल परसेंट और पर्सनल रेट, और इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन नंबर बी से होगा क्या? एनुअल परसेंटेज रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के सभी स्लाइड को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन आर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिजाइन टेम्पलेट, द स्लाइड लेआउट ऑप्शन, एड स्लाइड ऑप्शन, आउटलाइन व्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्या? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिजाइन टेम्पलेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से सही ईमेल पते को पहचानिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कई तरह के ईमेल एड्रेस आपको दिए हुए हैं, आपको देखना है कि कौन सा इसमें मतलब सही है, ठीक है। देखिए पहला देखते हैं, पहले में आपको क्या दे दिया? 2 बार आपको ऐड दे दिया, तो वो तो पहले गलत। सेकंड में क्या किया है, ये इसमें क्या कर दिया है? gmail.com तो सही लिखा, बट यहाँ पे 2-3 बार डॉट का उपयोग किया, तो डॉट का तो यूज होना कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। थर्ड के आपका यहाँ पे @ ही लगाया, तो वो ऐसे ही गलत। और यहाँ पे फोर्थ तो सही है आपका, सैम्पल, ये तो sam.ple@gmail.com, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, हाँ जी। 92 क्वेश्चन, क्या डिलीट किया गया मेल कहाँ स्टोर होता है? ऑप्शन है स्पैम, ड्राफ्ट, ट्रैश और नन, ठीक है। गाइस यहाँ पे डिलीट आप जो भी करते हो मेल, वो ट्रैश में जाएगा, और ट्रैश में गाइस वो 30 डेज तक रहता है। आफ्टर 30 डेज वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से सही फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन आर एवरेज 589, एवरेज G2, G5, R4, एवरेज 235, एंड डी क्या क्या कह रहा है? ए एंड बी, ठीक है। गाइस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दी गई है, और वैल्यू में क्या होगा? प्लस का साइन लगा दिया है, ठीक है। बट आपका ए और बी ऑप्शन दोनों सही होगा, क्योंकि वहां पे देखो पहले में तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दी है,
कॉमा कॉमा करके दिया वो तो सही है। सेकंड में क्या दिया, उसकी लोकेशन दी है, वो भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, आईआरसीटीसी के द्वारा टिकट बुक करने पर ईमेल आता है, क्या हमेशा आता है, कभी कभी, कभी नहीं, 4 बार आता है? नहीं भाई, हमेशा। जब भी आप मेल बुक करोगे वहाँ पे ईमेल एड्रेस आपका देना कंपल्सरी होता है। वो आपके मैसेज पे भी मैसेज आए, आपके नॉर्मल मैसेज भी, टेक्स्ट मैसेज भी आएगा और आपके ईमेल पे भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, बैंडविड्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन आर नेटवर्क है, क्या कोई डिवाइस है, क्या डेटा डेटा की कोई गति है, या कोई नहीं। ठीक है गाइस, ये बैंडविड्थ क्या होती है, जो आपके डेटा की जो स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, एईपीएस का फुल फॉर्म, ये तो कई बार आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार इनरोल्ड पार्टी सर्विस। तो गाइस ये तो मैंने इतने बार डिस्कस किया, आपको याद ही हो गया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्या, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है 97 क्वेश्चन, 3D प्रिंटिंग के खोज करता है, यानी कौन था भाई जिन्होंने 3D प्रिंटिंग को इन्वेंट किया? ऑप्शन था चार्ल्स हल, स्टीव जॉब्स, लैरी पेज, बिल गेट्स। इसमें यहाँ पे क्या बात हो रही है, 3D प्रिंटिंग। ठीक है, ये इनके जो भी फाउंडर कौन है, चार्ल्स हल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन आर ब्लूटूथ, टेथरिंग, वाईफाई और हब। गाइस यहाँ पे ब्लूटूथ के थ्रू आप नेट एक्सेस कर सकते हो, टेथरिंग के थ्रू कर सकते हो, वाईफाई के थ्रू कर सकते हो, किसी हब के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आर ट्विटर, हाँ भाई ये तो है, लिंक्डइन है, ये भी है, इंस्टाग्राम है, ये भी, अमेजोन नहीं है ये क्योंकि ये ई कॉमर्स साइट। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 100, 2000 के नोट का रंग क्या होता है? ऑप्शन आर ब्राइट येलो, मजेंटा, स्टोन ग्रे और इनमें से कोई। गाइस यहाँ पे का ऑप्शन नंबर बी से होगा, क्या, मजेंटा। ठीक है, ओके गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए। खुद का भी आप इवोल्यूशन करते रहा करो गाइस कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया है। ठीक है, तो गाइस अभी इस तरह के कई सारे और ऐसे लेक्चर्स आने वाले हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, अगर भाई पुराने भी मैंने कई सारे क्वेश्चंस को अपलोड किया है, उसको भी जाओ देखो। ठीक है, यहाँ तक पहुंचे तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर कर दो भाई जल्दी से। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप न ज्वाइन किया हो तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दे दी जाती है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।